Hello, my dear students. Today we will discuss our new chapter that is simple equations. Simple equations क्या होती हैं? Having degree 1. Degree क्या होती है? Power, highest power of the equation. जैसे यहाँ पे highest power क्या है? Power किसकी होगी? Variable की होगी. X is the variable. X variable है. इसकी highest power कितनी है? 1. So simple equations उसे कहते हैं. यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ चेक कर रहे हो. एक्स इज वेरिएबल. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल. ठीक है. वेरिएबल के आगे जो वैल्यू लगी होती है, मैथमेटिकल वैल्यू, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट. क्लियर. एंड विदाउट एनी वेरिएबल जो वैल्यूज होती हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स. क्लियर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन चेक वेदर एनी वैल्यू मीन्स जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, क्या ये इसका सोल्यूशन हो सकती है. ठीक है. वेदर n इक्वल्स टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. सोल्यूशन मीन्स इस वैल्यू में पुट करके देखा, इस इक्वेशन में हमने वो वैल्यू पुट करके देखी, क्या वो 19 आंसर देगी हमें. तो चेक कैसे करेंगे? जब भी चेक वाला क्वेश्चन आ जाए, चेक करो, वेरीफाई करो, तो आपने हमेशा सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है. दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड. क्लियर. तो यहाँ ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे है और ये वाली 19 इज एट राइट हैंड साइड. ठीक है. तो हमने वैसे ही किया, लेफ्ट साइड पे लिख ली वैल्यू, दिस इज 19 ऑन द राइट साइड. तो n की वैल्यू हमें गिवन थी, तो हमने जस्ट पुट करके देखी. 7n का मतलब क्या होता है कि 7 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है. 7 के साथ n क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. तो 7 इंटू माइनस ऑफ 2, 7 2 ज़ा 14. क्लियर. माइनस है आगे, तो क्या हुआ? माइनस ऑफ 14. ठीक है. मल्टीप्लाई में जैसे 7 है, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 से 7 ही होगा, लेकिन आगे जो भी साइन रहेगा दैट इज़ माइनस. अगर यहाँ पे बाई चांस दो हमारे पास साइन होते, -7 मल्टीप्लाई विद -1. ठीक है. तो 7 1 सा 7, लेकिन माइनस माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर. या फिर दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हो या डिवाइड होते हो, हमेशा वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, या फिर वो फिनिश हो जाएंगे. तो यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव 7 रहेगा हमारा आंसर. क्लियर. तो सेम वैल्यूज पुट की, -14 + 5 ± -14 - 5 दैट इज 9. अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? 14 का कौन सा साइन है? नेगेटिव. तो हमारे आंसर में भी कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या था? 19. ओके. तो अब हम चेक करेंगे क्या 9 इज इक्वल्स टू 19 है? -9 19 की इक्वल है? नो. अगर लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि नो, जो ये गिवन वैल्यू है इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. वेरीफाई उसको नहीं कर रही. नेक्स्ट, हाउ वी कैन कैलकुलेट या हाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशंस. इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? दिस इज सिंपल इक्वेशन. अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के लिखा जाएगा पेपर में, बट उसका आंसर सेम ही रहेगा. तो इसके क्या वेज है लिखने के? क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व दिस इक्वेशन. सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y. क्लियर. और फाइंड द इट्स सोल्यूशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y. वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है. फाइंड द सोल्यूशन. क्लियर. 3 टाइप में आ सकता है. सॉल्व का मीनिंग भी सेम होता है. y की वैल्यू निकालो मीन्स जो पर्टिकुलर आपको वेरिएबल गिवन होता है उसी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो यहाँ पे मेथड क्या है हमारे पास? मेथड में हमेशा ध्यान रखना, हमने हमेशा कंबाइन करनी है लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स कैसी होती है? अगर x है तो दूसरी तरफ इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी x है, तो x और x वाली वैल्यूज़ को हमने कंबाइन कर लेना है. अगर विदाउट x है मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपने कलेक्ट कर लेना है. ठीक है. कंबाइन कर लेना है. और जो वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट साइड पे रखो. ठीक है. ताकि मेरा सारा क्वेश्चन राइट साइड पे सॉल्व हो जाए. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि y + 4 विच इज इक्वल्स टू -4. तो अभी हमने क्या सीखा? कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? 4 एंड -4 लाइक टर्म्स ही होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाओ. अगर वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती तो हम उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं. क्लियर. तो इनको हम कलेक्ट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं. तो यहाँ पे 4 जो है वो पॉजिटिव टर्म है. ठीक है. वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड पे ही रहने देना है. बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ कर देनी है राइट साइड पे. पॉजिटिव 4 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव.
क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी वैल्यू इज इक्वल्स टू के, दिस इज इक्वल्स टू के। इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगी वो वैल्यू, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? तो सेम +4 था, क्या हो गया? -4। तो -4 मीन्स उस वैल्यू के पीछे आएगा, इस वैल्यू के पीछे ही वो वैल्यूज़ लगानी है। अगर मैं दूसरी तरफ से लेके आ रही हूँ तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 4 + 4 दैट इज़ 8। बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है, सेम वैल्यूज़ है, तो सेम वैल्यू के आगे जो भी साइन रहेगा वो हमारे आंसर में आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन है तो आंसर इज -8। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये हमने सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट टाइप इज जब ये वैल्यूज़ एक वेरिएबल एक नंबर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपल। तो हमने जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे रहने दिया, तो कौन शिफ्ट होगा? ओनली 3 शिफ्ट होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड आप ऐसे भी तो करते हो, ठीक है? जब आपको बोला जाए 18 / 3 तो कैसे लिखते हो? 18 / 3। 18 बन जाता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बन जाता है आपका डिवाइजर। क्लियर? सो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो हम करेंगे, तो आंसर इज 6। एल की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 6। क्लियर? सो नेक्स्ट, व्हेन हमारी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है? जब डिवाइड हो इज इक्वल टू उस तरफ क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 यहाँ पे a के साथ डिवाइड हो रहा था तो a को हमने लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया, 3 कहाँ भेज दिया? दूसरी तरफ। मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है? मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर जाकर, अगर नीचे है वैल्यू को ऊपर चली जाएगी। मल्टीप्लाई हुआ, यस कटिंग पॉसिबल है। कटिंग किस किस की पॉसिबल होती है? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू की कटिंग पॉसिबल हो सकती है जब कोई सेम टेबल में आते हो। तो कटिंग करके हमारा आंसर आ गया 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 3n - 2 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं? -2 और 12 कंबाइन करना चाहते हैं हम इनको। यहाँ पे -2 क्या है? -2 क्या है? नेगेटिव। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमने मेन क्या करना है, जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती है उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने दूसरी साइड पे भेज देनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 12 और 2 कंबाइन किया, वो ऐड हो गए, 12 + 2 दैट इज़ 14। अब यहाँ पे 3 और n, हमने n को अलग करना है, लेफ्ट साइड पे ही रखना चाहते हैं हम n को। तो 3 को यहाँ से दूर करना चाहते हैं, तो 3 को यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से राइट तरफ भेजा। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगी वो वैल्यू? डिवाइड। सो 14/3, दिस इज आवर आंसर। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3p/10 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगेन 3p को हमने मतलब वेरिएबल वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी सब कुछ राइट साइड पे। 3p यहीं पे रहने दिया। जो 10 था वो क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 6 × 10 दैट इज 60। सो यहाँ पे p फिर हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, तो p लेफ्ट साइड पे रह के 3 को उस तरफ भेज देंगे। 3 यहाँ पे p के साथ क्या हो रहा था? वेरिएबल के साथ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 60/3 कटिंग पॉसिबल है, तो आंसर इज 20। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाई विद x + 4। ये पूरी की पूरी वैल्यू है, एक पूरी की पूरी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ x + 4 के साथ। तो अगर कोई वैल्यू 2 वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? डिवाइड। तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया? वेरिएबल वाली वैल्यू को हमने यहीं पे रहने दिया, दूसरी तरफ 2 को भेज दिया। मल्टीप्लाई में था इस तरफ 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइड। कटिंग पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे? कटिंग करके आंसर क्या आ गया? 6। अब यहाँ पे x + 4 था, ठीक है? तो 4 और 6 क्या है? हमारी लाइक टर्म्स है। इफ़ दे आर लाइक टर्म्स देन वी विल कंबाइन देम। कंबाइन करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे +4 था, उस तरफ क्या आ गया? नेगेटिव मीन्स माइनस, ठीक है? तो 6 + -6 - 4 दैट इज 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2। थैंक यू।